हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग वॉइस को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज वॉइस की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वॉइस के डिफिनेशन को जान लें, आखिर वॉइस होता क्या है। यहाँ हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे और आपसे अनुरोध रहेगा धैर्य बनाकर बैठें और सीखें कि वॉइस का कैसे अनुवाद किया जाता है, कैसे वॉइस बनाए जाते हैं। डिफिनेशन ये होगा कि वॉइस इज़ दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर which studies the form that the verb takes in a sentence to determine the status of the subject and the object। वॉइस मतलब वाच्य, वाच्य होता है इसका हिंदी। वाच्य जो है हमारे व्याकरण की वह शाखा है जिसमें हम यह पढ़ते हैं कि कोई क्रिया वह निर्धारित करती है कि कार्य में किसी कर्ता का या कर्म का क्या स्थान है, उसका क्या औचित्य है, उस पर वो क्या काम कर रहा है या उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, इसके बारे में वॉइस चर्चा करता है। ठीक है। वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, मतलब वॉइस को हम कुछ तरीके से दो पार्ट होते हैं, इन दोनों में इसको समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला आप देखते हैं एक्टिव वॉइस। आप जानते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो आखिर ये होता क्या है ये जान लें हम। एक्टिव वॉइस है कि ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स और व्हेन द एम्फेसिस इज ऑन द डूअर और द सब्जेक्ट। यहाँ पर हम एक वर्ब को एक्टिव वॉइस तब कहेंगे जब उसका कर्ता, ठीक है, उसका सब्जेक्ट जो है वो कोई काम कर रहा हो। या देखिए या लगा दिया गया और है कि व्हेन द एम्फेसिस इज ऑन द डूअर, जब कार्य करने वाले पर जोर दिया जा रहा हो, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर जो अब जोर दिया जा रहा हो तो हम उस वॉइस को एक्टिव वॉइस में कहेंगे। देखिए इसे हिंदी में भी मैंने बताया है कि यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है, एकदम साफ शब्दों में है कि अगर कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ठीक है, मतलब उसका जो सब्जेक्ट होगा अगर वो किसी काम को कर रहा है तो हम उसे समझेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है। जैसे आप यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य यहाँ पर ये अनुवाद करने परीक्षा में नहीं आता, ये बस उदाहरण के लिए है। जैसे वाक्य लिखा है हमने कि उसने हमें सम्मानित किया है। इस वाक्य में उसने मतलब वो व्यक्ति जो सम्मानित कर रहा है वो एक कर्ता है और वो काम कर रहा है सम्मानित करने का, तो ही हैज़ ऑनर्ड अस। यहाँ पर ही सब्जेक्ट होगा जो कि काम कर रहा है, कार्य क्या हो रहा है सम्मान करने का, और अस इसका ऑब्जेक्ट है जिस पर मतलब हमें सम्मानित किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे पुलिस चोर को पीटती है, द पुलिस बीट्स द थीफ। तो यहाँ पर पुलिस जो है एक सिंगुलर है जो कि सब्जेक्ट है और उसके लिए बीट्स का प्रयोग किया जा रहा है, और थीफ जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर कार्य का संपादन किया जा रहा है, मतलब जिसे पीटा जा रहा है। मैं मदद करूँगा, आई विल हेल्प, तो आई विल हेल्प, यहाँ पर मैं ये काम करूँगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है मैं, ठीक है, और काम क्या हो रहा है मदद करने का। ध्यान देंगे इन सभी वाक्यों में सिर्फ सब्जेक्ट को बताया गया है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब हम थोड़ा पैसिव वॉइस को देख लें कि पैसिव क्या होता है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में देखेंगे ए वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन और व्हेन द एम्फेसिस इज ऑन द ऑब्जेक्ट और द वर्क डन। ठीक है, यहाँ पर हम एक वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहते हैं जब उसका सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा हो, सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कहते हैं कि सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा हो बल्कि सब्जेक्ट पर कोई क्रिया हो रही हो, या फिर उसका जोर जो है कार्य करने का जोर उसके ऑब्जेक्ट पर हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो वस्तु होगा उस पर जोर है और वो कार्य को कर रहा है और उसका असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो इसे हम लोग जो है पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, मतलब कर्ता जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा साफ शब्दों में लिखा है कि क्रिया का संपादन वो नहीं करता है बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, मतलब क्रिया का असर जो है उसी पर पड़ता है, तो उसी पर क्रिया संपादित होती है, तब प्रयुक्त क्रिया को पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। तो वो जो क्रिया होगी उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। वहाँ पर मेरा सब्जेक्ट
जो है वो सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है, वो निष्क्रिय है, इसीलिए वो पैसिव है। ठीक है। जैसे हमें सम्मानित किया गया है, जैसे उधर क्या था कि उसने हमें सम्मानित किया है, तो यहाँ पर उसका उल्टा है, हमें सम्मानित किया गया है, मतलब कि वी हैव बीन ऑनर्ड। ठीक है। चोर पीटे जाते हैं, द थीव्स आर बीटन। और फिर है मेरी मदद की जाएगी, आई शैल बी हेल्प्ड। यहाँ पर इन वाक्यों में आप देख रहेंगे कि यहाँ पर हमें सम्मानित किया गया है, यहाँ पर हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट भले आपको हमें दिख रहा है, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे, हमें सम्मानित कोई और कर रहा है। चोर पीटे जाते हैं, मतलब चोर यहाँ पर पीटने का काम नहीं कर रहे, चोर को कोई और पीट रहा है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट चोर नहीं है। मेरी मदद की जाएगी, मतलब मैं खुद की मदद नहीं करूँगा, कोई और करेगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, जिन तीनों वाक्यों में सब्जेक्ट सक्रिय नहीं है, कोई और ही सक्रिय है जो इन कार्यों का संपादन करता है। तो अब मुझे लगता है कि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझ रहे होंगे कि क्या होता है। सीधा शब्दों में समझें कि एक्टिव वॉइस उसको कहेंगे जब वाक्य का सब्जेक्ट एक्टिव हो और वो खुद कार्य कर रहा हो, और पैसिव वॉइस उसे कहेंगे जब सब्जेक्ट एक्टिव नहीं हो बल्कि उस पर कार्य किया जा रहा हो, कार्य का संपादन सब्जेक्ट पे किया जा रहा हो। साधारण शब्दों में हम यही कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने कुछ इसके बारे में विशेष बताया है, जैसे नोट में आप देखेंगे कि ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू वॉइसेस। ट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मैंने नीचे लिखा है कि ए वर्ब विथ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट वाली क्रिया ही यहाँ पर यूज़ होगी। ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू वॉइसेस, ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सेंटेंस विथ ट्रांजिटिव वर्ब ओनली कैन बी चेंज इनटू पैसिव फॉर्म, मतलब वैसे ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य ही जो हैं पैसिव में बदले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं बदले जा सकते। ठीक है, जिस वर्ब में उनका ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, मतलब वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो हम उस वाक्य को पैसिव में बदल पाएंगे, अन्यथा ये असंभव है, उसे पैसिव में नहीं बदला जा सकेगा। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव होगा ही नहीं, क्योंकि ये वॉइस के नियम के खिलाफ है। तो इसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना अनिवार्य है। ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। इस बात को आप एकदम गौर से ध्यान रखेंगे कि अगर वाक्य आपने ऐसा कोई चुन लिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वाक्य का पैसिव असंभव है बनना। ठीक है, तो आप इससे भी परख सकते हैं कि वाक्य सही है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ नियमों की बात करते हैं कि किस नियमों के तहत हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ये पहला नियम होगा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक, मतलब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य हम चुनेंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो आकर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तथा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। एक्टिव वॉइस में जो स्थान पर सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाकर के ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। और ये कैसे बदलेगा, तो यहाँ देखिए मैंने एक दिया है कि कौन सब्जेक्ट और कौन ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा। यहाँ पर अगर आई है सब्जेक्ट के रूप में तो ऑब्जेक्ट में वो पैसिव में मी बन जाएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट में मी है उसको हम सब सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो वो आई बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह वी को हम अस में बदलेंगे और अस को वी में, यू को यू में ही बदलेंगे, यू बदलता नहीं है, ही को हिम में अगर ऑब्जेक्ट में बदलना है तो, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है तो ही बन जाएगा। इसी तरह सी को हर में और हर को शी में, इट भी नहीं बदलता है, दे को देम में और देम को दे में बदलेंगे, और नाउन नहीं बदलता। अगर किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम होगा तो नाम को हम नहीं बदल सकते, जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला नियम आप समझ रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर बदला जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपने स्थान को बदल लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट क्लियर होने के बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पर एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। मतलब जो भी मेन वर्ब होगा, चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो। ठीक है, यहाँ पर हम टेंस की भी चर्चा आगे करेंगे। तो किसी भी टेंस का वाक्य हो, जो क्रिया होगी, वर्ब का रूप होगा,
आप देखेंगे अलग अलग वाक्यों में कहीं V1, कहीं V2, कहीं V3, कहीं V4, कहीं V5 अलग अलग वर्ब मिलेंगे, लेकिन पैसिव में ये वर्ब हमेशा V3 ही होगा, पार्ट पार्टिसिपल रूप ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसीलिए बच्चों आपको हर वर्ब का पार्ट पार्टिसिपल रूप याद होना अनिवार्य है। ये याद करेंगे तभी आप पैसिव बना पाएंगे, नहीं तो पैसिव बनाने में गड़बड़ी कर बैठेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म को ज़रूर याद कर लें, और पैसिव में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ होता है। तीसरा बिंदु है कि अगर एजेंट मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कभी कभी एजेंट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो यदि एजेंट मतलब ऑब्जेक्ट वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हुआ तो इसे वाक्य के अंत में बाय या अन्य उपयुक्त पोजीशन लगाकर रख दिया जाता है, अन्यथा इसे हटा दिया जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक शर्त दी गई है कि अगर ऑब्जेक्ट का हमें अनिवार्यता दिखती है कि हमें ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, ठीक है, अगर वो अनिवार्य दिखे तो हम उसका प्रयोग वाक्य में करेंगे। और वो भी कैसे करेंगे, तो बाय को लगाकर या फिर कोई अन्य, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बाय ही लगेगा, मैं ऐसे भी उदाहरण आपको दूंगा जहाँ पर बाय के अलावा भी कुछ और चीज़ें प्रीपोजिशंस यूज़ की जाती हैं। तो बाय को हम प्रयोग कर सकते हैं या उसके अलावा कुछ उपयुक्त प्रीपोजिशन को प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है ऐसा कि वो उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ पर, मतलब सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हम उसे नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हटा दिया जा सकता है। तो आखिर कैसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसे हटा सकते हैं, ये देखिए कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में वन, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल इत्यादि, मतलब ऐसे अगर सब्जेक्ट लिखे रहेंगे, ठीक है, वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल, ये सब रहेगा तो पैसे बनाते समय जो है इन्हें हटा दिया जाता है। सीधा समझिएगा, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ये सब लिखा हो, जैसे कि अगर लिखा है समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, तो यहाँ पर समवन हट जाएगा। ठीक है, somebody हैज़ किल्ड माई डॉग, तो somebody हट जाएगा। मतलब ये अगर सब्जेक्ट के स्थान पर हुए तो इन्हें पूरी तरह से हटा देना, ये मन में बैठा लीजिए आप। ठीक, कुछ वाक्यों में आई, वी, यू, दे, ही, शी, ए मैन, ए बॉय जैसे एजेंट को भी आवश्यकता अनुसार पैसिव वॉइस में हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये सब जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि वाक्य में आई का, वी का, यू का, दे का, इन सब इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, हम चाहे तो पैसिव में अर्थ के अनुसार अगर हमें लगे कि इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो हम इन्हें भी हटा सकते हैं। एक चीज़ और समझें, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पद हो, कोई व्यक्ति अगर उसके कार्य के लिए जाना जाता हो, जैसे पुलिसमैन चोर पकड़ना, डकैतों को पकड़ने के लिए जाना जाता है, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करने के लिए जाना जाता है ना, तो अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य की वजह से जाना जाता है तो हम जब उसे पैसे में बदलेंगे तो उस व्यक्ति को भी हटा सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें, आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है, ये एक्टिव में है, लेकिन पैसिव में बनाएंगे इसको तो मरीज का इलाज किया जा रहा है, तो मरीज का इलाज किया जा रहा है, यहाँ डॉक्टर के द्वारा लिखना ज़रूरी नहीं है, मरीज का इलाज डॉक्टर ही करता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, तो हम चाहें तो इसका प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देता हूँ आपको कि जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है तो चोरों को पकड़ा जाता है, अगर हम ये कहेंगे तो चोरों को पकड़ा जाता है तो पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम चाहें तो इन सब्जेक्ट्स को हटा भी सकते हैं। इसके अलावा टेंस में निम्नलिखित रूप से बदलाव किया जाता है। ठीक है, बदला जाता है, टेंस में निम्नलिखित रूप से बदल सकते हैं। जैसे अब यहाँ एक एक करके हम टेंस की चर्चा करते हैं कि किस टेंस में कैसा बदलाव होगा, और यहाँ कुछ उदाहरण के साथ, कुछ नहीं बहुत सारे उदाहरण के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और हो सके तो आप इन क्वेश्चंस को पहले अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और तब आप मुझसे मिला लीजिए उत्तर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट प्लस V1 या वर्ब के साथ SAES और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको जब हम टेंस को पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मैंने ये पहले ही नियम में बताया था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आगे चला आया है और सब्जेक्टिव रूप में आएगा, इज एम आर वर्ब 3 और प्लस बाय के साथ। यहाँ बाय के साथ मैंने कहा है बाय ज़रूरी नहीं है, बाय के साथ कुछ अन्य भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं।
तो वो देंगे। और यहाँ लास्ट में सब्जेक्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव रूप में होगा। यहाँ मैंने गलती से ऑब्जेक्ट लिख दिया है, आप इसे सब्जेक्ट कर लेंगे और वो ऑब्जेक्टिव रूप में रहेगा। तो मैंने क्या बता भी दिया है कि कौन किस में बदलता है, आई जो है मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, ये मैंने बता दिया है, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ, देखिए ये 2020 में भी आया है, 2018 में भी आया है। द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसे हमने आगे किया और ऑक्सीजन के हिसाब से हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो ये आप भली भांति जानते हैं, ऑक्सीजन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, इज लगाएंगे। और यहाँ मैंने आपको एक नियम बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। प्रोवाइड यहाँ पर वर्ब है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज, ठीक है, बाय द ट्रीज, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरा वाक्य, मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स। मिस्टर सिन्हा हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इस वाक्य को आप देखेंगे, ये 2020 के वार्षिक परीक्षा में ये भी आया हुआ है और इसमें पहला ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया गया था कि वी आर टाउट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा। यहाँ पर फिजिक्स जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें अस भी ऑब्जेक्ट है और फिजिक्स भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप चाहें तो दोनों को लेकर के बना सकते हैं। पहले मैंने वी को लेकर बनाया और यही ऑप्शन आपके एग्जाम में भी था कि वी आर, वी जो है फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल में है, इसीलिए इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। और टीच का भीतरी टाउट, वी आर टाउट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा। और अगर आप फिजिक्स को लेकर बनाते हैं तो फिजिक्स इज टाउट, और टाउट के साथ यहाँ टू जो है छुपा रहता है, ठीक है। फिजिक्स इज टाउट टू अस बाय मिस्टर सिन्हा। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। मिस्टर सिन्हा यहाँ वाक्य के ऑब्जेक्ट हैं, उसे वाक्य के अंत में बाय के साथ प्रयोग किया गया है। बाकी आप स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते जाइए। जैसे ही रिसाइट्स द पोएम्स, ठीक है, द पोएम्स, यहाँ पोएम्स थर्ड पर्सन में है लेकिन प्लूरल है तो उसमें आर का प्रयोग करेंगे। द पोएम्स आर रिसाइटेड बाय हिम, ठीक है, रिसाइट का भीतरी रिसाइटेड, द पोएम्स आर रिसाइटेड बाय हिम। और देखें कुछ उदाहरण, यहाँ पर बहुत सारे मैंने आज लिए हैं उदाहरण, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ है वी कीप द बटर हियर। तो यहाँ वी कीप द बटर, यहाँ वी मैंने आपको अभी तुरंत लिख बताया है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसे हटाया जा सकता है, यहाँ मैंने वी को हटा दिया है। वी कीप द बटर हियर मतलब हम लोग यहाँ मक्खन रखते हैं, तो इसका हम दूसरा पैसे में बनाएंगे तो मक्खन यहाँ रखी जाती है, सिंपल सी बात है, हम लोग के द्वारा बताना ज़रूरी तो नहीं है। तो द बटर इज़ केप्ट हियर, कीप का भीतरी केप्ट। यहाँ आपको मैंने बार बार कहा है पास्ट पार्टिसिपल रूप को याद कर लें, अनिवार्य है। तो द बटर इज़ केप्ट हियर, बटर सिंगुलर है, इसके साथ इज़ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। शी ऑलवेज एब्यूजेज मी, यहाँ मी जो है ऑब्जेक्ट है तो उसको आगे लाएंगे, आई बन जाएगा। आई एम ऑलवेज एब्यूज्ड बाय हर, ठीक है, एब्यूज़ का भीतरी एब्यूज्ड हो जाएगा, ऑलवेज अपनी जगह पर बना रहेगा। राम क्लीन्स द कार एवरी डे, तो द कार इज़ क्लीन्ड एवरी डे बाय राम। यहाँ आप चाहें तो राम को भी हटा सकते हैं, थर्ड पर्सन को हटा सकते हैं, ठीक है। द कार इज़ क्लीन्ड एवरी डे बाय राम। लेकिन आपके लिए देखिए एक आसान चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम में आपको ये सोचना ही नहीं है किसे लगाना है किसे हटाना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपको बस मुख्य काम ये करना है, भर्ब फॉर्म को पहचानना है। अगर आप भर्ब फॉर्म को सही सही पहचान लेते हैं तो आप वाक्य को ऐसे ही हल कर लेंगे, ठीक है। क्या लगाना है क्या हटाना है ये आपको सोचना ही नहीं है। अगर ऑप्शन में लगा होगा तो लगाएंगे, नहीं लगा होगा तो नहीं देखेंगे, ठीक है। आई हेल्प दोज पुअर बॉयज़, दोज पुअर बॉयज़ आर हेल्प्ड बाय मी। तो यहाँ बॉयज़ प्लूरल में है तो इसीलिए आर का प्रयोग किया गया। हेल्प का भीतरी हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है, और बाय मी। पीपुल स्पीक, देखो मैंने पहले यहाँ पर नियम में बताया था कि पीपुल को हटा दिया जाता है, वन, समवन, समबडी, है ना, पीपुल इसको हटा दिया जाता है, तो पीपुल को यहाँ हटा देंगे। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय पीपुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वी डोंट रिस्पेक्ट ए डिज़ॉनेस्ट मैन, यहाँ ए डिज़ॉनेस्ट मैन पूरा वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो ए डिज़ॉनेस्ट मैन इज़ नॉट रिस्पेक्टेड बाय अस, यहाँ चाहें तो बाय अस को भी हटा सकते हैं, तो वो आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करना है। फिर है पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, पीपुल तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, नियम आप याद कर लें एकदम कि पीपुल नहीं लिखना है। तो पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार।
फिर है इन इंडिया पीपुल वर्शिप द कॉ। यहाँ इन इंडिया आगे एक ऐसे ही लगा हुआ है तो उसको जैसे का तैसा रहने देंगे। इन इंडिया द कॉ इज वर्शिप्ड, यहाँ वर्शिप का भीतरी वर्शिप्ड हो जाएगा, बाय पीपुल तो लिखेंगे नहीं। दे प्रेज मोहन फॉर हिज ऑनेस्टी, तो मोहन इज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, यहाँ दे को हटा दिया गया है, ठीक है। मोहन इज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, मतलब वाक्य का अर्थ भी आप समझ लें कि वे लोग मोहन की प्रशंसा उसकी ईमानदारी के लिए करते हैं। तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं कि मोहन की प्रशंसा उसकी ईमानदारी के लिए की जाती है, तो उनके द्वारा बताना ज़रूरी नहीं है। और आते हैं, देखिए यहाँ हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेन स्ट्रक्चर है जो कि आपने टेंस में भी देखा। पैसिव बनाएंगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, एकदम आसान सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ। आईएनजी वाला जो भी टेंस होगा, आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सभी का वर्ब आईएनजी होता है ना। ये आपको याद भी होगा, टेंस में मैंने पढ़ाया है। और इनका पैसिव बनाने का एकमात्र साधारण सा नियम है बीइंग का प्रयोग करें, और भीतरी का प्रयोग तो करना ही करना है, नियम में मैंने पहले ही बता दिया है। बीइंग का प्रयोग करके हम इसे पैसिव में बदल सकते हैं, एकदम आसान है। ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इज एम आर उसी के अनुसार प्रयोग करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके साथ इज एम आर का प्रयोग उसी हिसाब से। आईएनजी लगाए तो बीइंग का प्रयोग करना ही होगा, ठीक है। और वर्ब का तीसरा रूप हर एक टेंस में यूज़ होता है, मतलब कि पैसिव में भीतरी का प्रयोग किया जाता है और बाय के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग। अभी यहाँ पर बच्चों मैं सिर्फ बाय वाले ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ जिसमें बाय के साथ ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी कोई अलग वाला नहीं लिया, अलग वाले को मैं अलग से बता दूंगा आपको। जैसे ही इज़ रीडिंग ए नॉवल, ए नॉवल यहाँ पर जो है आपका सब ऑब्जेक्ट है जो कि आगे चलकर सब्जेक्ट बनेगा, और ये 2019 का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ए नॉवल इज़ बीइंग रेड बाय हिम, ठीक है। ए नॉवल इज़ बीइंग रेड बाय हिम। मैंने देखा है बच्चों कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के ही हैं, लेकिन उसको इंट्रोगेटिव में पूछा गया, तो इंट्रोगेटिव की चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि वो एक अलग नियम को फॉलो करता है। तो इंट्रोगेटिव को मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप सिंपल सेंटेंस सीख लें, ठीक है। तो ए नॉवल इज़ बीइंग रेड बाय हिम, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए नॉवल पहले ऑब्जेक्ट था, उसे आगे लाया गया। नॉवल सिंगुलर है इसीलिए इज़ का प्रयोग किया गया, और नियम के अनुसार बीइंग का प्रयोग किया गया। रीड का भीतरी रेड होता है जो कि स्पेलिंग सेम है, और बाय हिम, ठीक है। दे आर डिस्कसिंग द मैटर इज़ बीइंग डिस्कस्ड बाय देम, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू, तो नथिंग इज़ बीइंग डन अगेंस्ट यू, बाय अस लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, गलत नहीं है। नियम सेम रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, उसके हिसाब से इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर बीइंग का प्रयोग, और फिर भीतरी के साथ आप चाहें तो बाय के साथ सब्जेक्ट लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। और उदाहरण है अब्दुल इज़ क्लीनिंग द कार, ठीक है। तो द कार इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय अब्दुल, द कार इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय अब्दुल। शी इज़ ड्राइंग ए पिक्चर इज़ बीइंग ड्रॉन बाय हर। यहाँ आप देख रहे हैं हर एक में आईएनजी वाले में बीइंग का प्रयोग होता ही है, नियम यही है। द डॉक्टर इज़ एग्जामिनिंग द पेशेंट, द पेशेंट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। यहाँ मैंने द डॉक्टर आपको बताने के लिए लिख दिया है, आप चाहें तो बाय द डॉक्टर को पूरा हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं द पेशेंट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड, ठीक है। द साइंटिस्ट आर मेकिंग प्रोग्रेस एवरी डे इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य को बड़ा देखकर घबराइएगा बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, इज एम आर में से आर का प्रयोग किया गया, वर्ब की जगह मेकिंग है, ठीक है। प्रोग्रेस यहाँ पर जो है नहीं है, प्रोग्रेस एवरी डे इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं, प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये गतिशील मतलब विकास करना, ठीक है। ये आईएनजी के मतलब यहाँ पर इज़ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आ जाता है, तो इसमें हम इज़ का प्रयोग कर देते हैं। और मेकिंग आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग का प्रयोग हो गया, मेक का भीतरी मेड होता है, मेड लगा दिए। और एवरीडे बाय साइंटिस्ट आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, क्योंकि देखिए विज्ञान के क्षेत्र में विकास करने का काम साइंटिस्ट ही करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बाय साइंटिस्ट चाहें तो आप लिख सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं। आगे देखते हैं,
यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको याद है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जब V3 की बात होगी तो आप यहाँ पर आपको आसानी मिल जाएगी कि V3 का प्रयोग जो है, आप जानते हैं कि पहले इस टेंस में मतलब कि पैसिव में तो V3 का प्रयोग होता ही है, और यहाँ पहले से आपको V3 दे दिया गया तो आपको इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए एक सुविधा वाली बात हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद जो है उसके हिसाब से हैज़ हैव का प्रयोग कर देंगे और हैज़ हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। किसी भी टेंस का परफेक्ट वाला भाग, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर आपका वहाँ पर हैज़ हैव हैड लगा हुआ है तो उसमें आप बीन लगा करके उसका पैसिव बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने बताया आईएनजी वाले में बीइंग लगा कर बना सकते हैं और हैज़ हैव हैड में बीन लगा कर आप उसका पैसिव बना सकते हैं। तो यहाँ बीन लग जाएगा प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे उदाहरण देखें, ये भी 2019 का आया हुआ प्रश्न है, द गार्डन हैज़ बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। ये पैसिव है तो इसका एक्टिव क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में यही आया था कि आपको पैसिव दे दिया गया था, उसका एक्टिव पूछा था। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको पैसिव दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसका एक्टिव क्या होगा। तो अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे तो आप उसका एक्टिव बता सकते हैं। तो यहाँ द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द गार्डन, तो यहाँ पर द गार्डन आपका ऑब्जेक्ट है, उसको आगे ले आते हैं। द गार्डन हैज़ बीन, क्योंकि गार्डन भी सिंगुलर है तो हैज़ बीन लग गया। वाटर्ड तो पहले से V3 है और बाय द गार्डनर। समवन हैज़ ब्रोकन माई वास, यहाँ पर माई वास जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आगे जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा। माई वास हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको बताएं नियम में बाय समवन नो वन ऐसा जो भी होगा वो हट जाएगा। यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स, तो सेवरल मिस्टेक्स यहाँ पर जो है वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय यू। ठीक है, फिर ही हैज़ हर्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर हिज लेग जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिज लेग हैज़ बीन हर्ट इन एन एक्सीडेंट। इन एन एक्सीडेंट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, उस पर विचार नहीं करना है, हिज लेग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। फिर है नो वन हैज़ एवर बीटन हिम एट टेनिस, तो यहाँ पर हिम आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आगे चलकर ही बन जाएगा। ही हैज़ नेवर बिन, ध्यान दीजिएगा, नो वन, वन को मैंने बताया था कि वन को हटा दिया जाएगा, तो वन हट जाएगा तो नो तो नहीं हटेगा ना, निगेटिव है तो निगेटिव का तो प्रयोग करना होगा, तो वो नेवर बन जाएगा। तो ही हैज़ नेवर बीन बीटन एट टेनिस, तो आप चाहें तो ही हैज़ नेवर बीन बीटन का प्रयोग कर सकते हैं, या ही हैज़ेंट बीन भी आप कर सकते हैं, ही हैज़ेंट बीन बीटन एट टेनिस, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर है शेक्सपियर हैज़ रिटन दिस पोएम, तो यहाँ पर दिस पोएम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस पोएम को हम आगे ले आते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, फिर दे हैव ऑलरेडी फिल्ड द वैकेंसी, यहाँ पर वैकेंसी आपका ऑब्जेक्ट है, उसे आगे ले आएंगे। द वैकेंसी हैज़ ऑलरेडी बीन फिल्ड बाय देम, आप चाहें तो लिख भी सकें या फिर नहीं भी, जो आपको ऑप्शन में जैसा दिया होगा वैसा काम करेंगे। फिर है द ऑथर हैज़ रिटन अ स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर ए स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रन इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है पूरा, तो ए स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रन को लिख दिया। उसके बाद हैज़ बीन, क्योंकि एक ही है, ए स्पेशल एडिशन की बात हो रही है सिंगुलर के लिए, तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। हैज़ बीन रिटन, और लिखने का काम, कोई भी चीज़ लिखा का काम जो है ऑथर ही करता है, तो बाय द ऑथर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फिर से वर्ब आईएनजी आ गया, तो वर्ब आईएनजी वाले में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बीइंग का प्रयोग यहाँ किया जाएगा हैज़ बीन के बाद, तो ऑब्जेक्ट पहले आगे आ जाएगा, हैज़ बीन हैव बीन हो जाएगा, उसके बाद बीइंग का प्रयोग, फिर V3 और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट, यहाँ बाय छूट गया, बाय लगा लेंगे आप। ठीक है, जैसे दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मैंने सिंस फॉर और टाइम नहीं लिखा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि स्ट्रक्चर में वो लगा ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, तो द रिसर्च यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो द रिसर्च हैज़ बीन डन फॉर ईयर्स, यहाँ बाय देम को लिखना ज़रूरी नहीं है, उसे हटा दिया जा सकता है। तो द रिसर्च हैज़ बीन डन फॉर ईयर्स। फिर द वर्कर्स हैव बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस 2018,
तो द रोड हैज़ बीन बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स सिंस 2018। तो रिपेयर का काम यहाँ वर्कर ही करते हैं, तो आप चाहें तो वर्कर को हटा सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो द रोड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसे हमने आगे लिखा हैज़ बीन। ध्यान दीजिएगा, वहाँ वर्कर्स था तो हैव बीन था क्योंकि वो प्लूरल था। यहाँ रोड सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। और बीइंग लगेगा क्योंकि वर्ब ing है, ठीक है। रिपेयर का भीतर रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स सिंस 2018, इस तरह से आप बनाएंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान दें, मैंने इसमें ज़्यादा उदाहरण नहीं दिए हैं। इसका कारण यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो वो बताएंगे कि इस टेंस का प्रयोग नहीं होता है, नहीं बनता है, पैसिव बनता ही नहीं है, डायरेक्ट वो कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसिव नहीं बनता है, मैंने उदाहरण दिखाया कि पैसिव बनता है। और अगर आवश्यकतावश करना पड़े, अगर पैसिव में बदलना पड़े, तो ऊपर बताए गए तरीके जो कि ये है, इस तरीके से आप इसका पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपके पास जो भी किताब हो आप उससे प्रैक्टिस करें और अपने परीक्षा की तैयारी के लिए लगे रहें। मैं कल फिर एक और वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें मैं इसके बहुत सारे पार्ट्स को आगे बताऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कल पास्ट और फ्यूचर दोनों ख़त्म हो जाएं और उसके बाद नेक्स्ट इसके अलग अलग टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू। गुड नाइट।